नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिए। नरेंद्र मोदी की सरकार जून में गठित होती है, लेकिन लगातार या तो वामपंथी मीडिया खबर चलाती है कि नरेंद्र मोदी की सरकार गिरने वाली है, जनता दल यूनाइटेड समर्थन लेने वाला है, चंद्रबाबू नायडू नाराज चल रहे हैं, मंत्रालयों को लेकर खटपट है। इस तरह की खबरें मीडिया, सोशल मीडिया में बहुत चलाई गई। लेकिन 2 दिन पहले जो खबर निकलकर सामने आ रही है, अब खुलेआम धमकी दी गई अरशद मदनी के द्वारा नई दिल्ली इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। अरशद मदनी, जो कि एक मुस्लिम कार्यक्रम कर रहे थे, खुलेआम धमकी दे रहे थे अगर नरेंद्र मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड का जो बिल, जिसमें अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, जेपीसी बना दी गई है और जबरदस्त हंगामे चल रहे हैं, उस जेपीसी की मीटिंग में भी अगर पास किया तो पास होने से पहले नरेंद्र मोदी की सरकार गिरा दी जाएगी। ये धमकी अरशद मदनी ने दी। अरशद मदनी ने खुलेआम सरकार के खिलाफ, योगी के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला। इस तरह का जहर उगला और बात करते हुए वक्फ बोर्ड पे आ गया अरशद मदनी, जिसकी उम्र 80 साल से भी अधिक है। और देवन में ये व्यक्ति किस किस तरह से दुष्प्रचार करता है, वो इसकी भाषा दिल्ली में देखने को मिली है। ये व्यक्ति ये बोलता है कि चंद्रबाबू नायडू ये बिल पास होने नहीं देंगे। अगर सरकार इस बिल को पास कराना चाहती है तो चंद्रबाबू नायडू सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। होता यह है दोस्तों कि टीडीपी पार्टी जो है चंद्रबाबू नायडू की, उसके एक उपाध्यक्ष हैं और वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, उनको बुलाया गया था। वो उपाध्यक्ष महोदय यही बताते हैं, उस कार्यक्रम में खुलेआम बताते हैं कि चंद्रबाबू नायडू की वजह से ही ये बिल जेपीसी को भेजा गया है, वरना मोदी सरकार तो पहले ही सत्र में इसको लाने वाली थी, पास कराने वाली थी। जो तो चंद्रबाबू नायडू सेक्युलर व्यक्ति हैं। अगर नरेंद्र मोदी ने इस बिल को पास करने की कोशिश की तो हम सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। और इसी बात को दोहराते हुए अरशद मदनी ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि हम नीतीश बाबू से भी मिलेंगे और चंद्रबाबू नायडू से भी मिलेंगे। हैदराबाद और आंध्रा में इसी तरह का सम्मेलन किया जाएगा, मुस्लिमों को एकत्रित किया जाएगा, बिहार में भी एकत्रित किया जाएगा और जहां जहां इंडी गठबंधन की सरकार है वहां पर मुस्लिमों को एकत्र किया जाएगा। तो इस तरह की भाषा और इस तरह की धमकी जो सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे, मीडिया पर कम दिखाई जा रही है, लैंग्वेज बदल कर दिखाई जा रही है, लेकिन जिस तरह की भाषा का प्रयोग अरशद मदनी कर रहे थे वो कहीं ना कहीं गैर संवैधानिक है। ये लोग, जिन्हें हरे टिड्डे भी कहा जाता है, जिन्हें बाला साहब ठाकरे हरा जहर कहते थे, किस तरह से संविधान की बात करते हैं, संविधान को आईन बताते हैं कि हम तो हिंदुस्तान के आईन के हिसाब से चलते हैं। तो वक्फ बोर्ड, जिसको सरकार, राज्य सरकारें अलग पैसा देती हैं,
सेंट्रल की गवर्नमेंट अलग पैसा देती है, लेकिन ये कार्य अपने हिसाब से करते हैं। कितनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड ने कब्जा ली है, ये तो कांग्रेस की मेहरबानी रही इन लोगों के ऊपर कि इनके लिए संविधान में बदलाव करते चले गए। कितने प्रावधान कर दिए ये बताने की जरूरत नहीं है। अभी 4 दिन पहले कर्नाटका के एक गांव में पूरे गांव को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया गया। कर्नाटक की सरकार ने भी मान लिया कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है। तो वहां पर एक नारा काम आया, बटोगे तो कटोगे। पूरा गांव हिंदुओं का इकट्ठा हो गया। जो मुस्लिम पक्षकार थे, जो मुस्लिम निवासी थे उस गांव के, और जो मुस्लिम नेता थे, उनके ऊपर जबरदस्त पथराव किया गया। आज भी कर्नाटक के किसान उस जमीन के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो अब ये जो किसान आंदोलन खड़ा किया गया था मोदी सरकार के खिलाफ, अब वो किसान नेता कहां हैं? जो किसानों की जमीन वक्फ बोर्ड ने अपनी घोषित कर दी है, सरकार ने कह दिया है कि इसको चलाया जाए, वक्फ बोर्ड की जमीन मान ली कर्नाटक की गवर्नमेंट ने। तो किस तरह से जो पुराने कानून है वक्फ बोर्ड के, उन्हें नरेंद्र मोदी सरकार संशोधित करना चाहती है, लेकिन अब खुलेआम धमकी दी जा रही है। मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है कि तुम्हारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, तुम्हारी दरगाहें छीन ली जाएंगी। जो 500-700 वर्ष पुरानी मस्जिदें हैं, हम उनके कागज नहीं दिखा सकते। अरे तुम तो अपने 70 वर्ष पुराने कागज नहीं दिखा सकते, तुम 500-700 साल की बात करते हो। एनआरसी की बात आती है तो तुम कहते हो हम कागज नहीं दिखाएंगे। तो ये देश किसी के बाप का नहीं है जो तुम कागज नहीं दिखाओगे। कागज दिखाने पड़ेंगे, चाहे अपनी आइडेंटिटी के हों, चाहे अपनी प्रॉपर्टी के हों। तो ये लोग चंद्रबाबू नायडू का सहारा ले रहे हैं, नीतीश बाबू का सहारा ले रहे हैं, कह रहे हैं कि जो मोदी की 2 बैसाखी हैं हम उनको तोड़ देंगे, मोदी को गिरा देंगे, हिंदुओं की सरकार को नेस्तनाबूद कर देंगे। तो इस तरह की भाषा क्या संवैधानिक भाषा है? इन पर कार्यवाही क्यों नहीं होती? आज नरेंद्र मोदी को यह चाहिए कि ऐसे लोग जो दुष्प्रचार करते हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्यवाही की जाए, चाहे वो किसी भी समाज से आता हो, किसी भी दल से आता हो। अब देश से बड़ा कुछ नहीं होना चाहिए। ये तो नरेंद्र मोदी को पता लग गया है कि 240 पर रुक गए हो। किस वजह से रुक गए हो? कहीं ना कहीं हिंदुओं की नाराजगी थी, कहीं ना कहीं बीजेपी का वोटर, हिंदू वोटर वोट डालने नहीं निकला। तो आज ये लोग किस तरह की भाषा बोल रहे हैं? यूपी में योगी का राज है, बुलडोजर चलता है, फिर भी इनके हौसले बुलंद हैं। गोवर्धन पूजा में एक गांव में हिंदुओं को गोवर्धन पूजा नहीं करने दी। उस पूजा पर इस समाज के लोगों ने थूक दिया, लेकिन योगी एक्शन में आए, 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इनके हौसले देखिए कितने बुलंद हैं। जहां चाहते हैं वहां बोर्ड टांग देते हैं वक्फ बोर्ड का कि ये प्रॉपर्टी हमारी है। बदरुल इस्लाम, बदरुद्दीन अजमल, जो कभी
आसाम से सांसद होकर आते थे, संसद को कह रहे हैं ये भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, कुछ रेलवे की जमीन भी हमारी है, एयरपोर्ट हमारे हैं, वक्फ बोर्ड की जमीन पर बने हुए हैं, उसका अब हम किराया लेंगे, मुआवजा लेंगे। सरकार मंदिरों से टैक्स वसूलती है, मंदिर पैसा देते हैं सरकारों को, और तमिलनाडु की सरकार तो कितना पैसा लूटती है मंदिरों का और इन हरे टिड्डों पर खर्च करती है, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड को कितने करोड़ों रुपए दिए जाते हैं सरकार की तरफ से, और ये करते क्या हैं, फिर भी सरकारी जमीनों को हड़पते हैं। आप लोगों की, हमारी प्रॉपर्टियों को हड़पने की कोशिश करते हैं। हाई कोर्ट से पहले कहीं सुनवाई नहीं है, और जब से मोदी की सरकार आई है, जब से हाई कोर्ट भी इन चीजों को, इन तथ्यों को सुनने लगा है, उससे पहले तो कहीं सुनवाई नहीं होती थी। इनके यहीं जाना पड़ता था सुनवाई के लिए। इनका जो ट्रिब्यूनल है, वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल है, वहीं पर सुनवाई होती थी। अब कम से कम मोदी राज में हाई कोर्ट में सुनवाई तो होने लगी है, लेकिन जिन लोगों के पास हाई कोर्ट जाने के पैसे नहीं हैं, तो वो कैसे सुनवाई करवाएंगे। एक ना एक दिन जो इनकी ताकतें बढ़ती जा रही हैं, ये लोग तो पूरे हिंदुस्तान पे कहेंगे कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। अगर मुगलों ने राज किया तो ये मुगलों की जमीन नहीं हो गई। हिंदुस्तान को देवभूमि भी कहा जाता है। तो ये जो 1400 साल पुराना इनका इस्लाम धर्म है, उससे पहले तो हिंदुस्तान में आर्य बसते थे। आर्य का मतलब कोई धर्म जाति नहीं है, आर्य का मतलब श्रेष्ठ होना होता है। आर्य का मतलब, आर्य का अर्थ श्रेष्ठतम होता है। श्री राम को भी आर्य पुत्र कहा गया था। तो आर्यों की धरती वक्फ बोर्ड कैसे हो सकती है। लेकिन इनकी मनमानी जो चल रही है, इनकी जो धमकियां चल रही हैं, ओवैसी कुछ बोलता है और आम आदमी पार्टी का गेंडा संजय सिंह कुछ बोलता है। क्या क्या ये जेपीसी की मीटिंग में कार्य करते हैं, इस तरह के घिनौने कार्य करते हैं कि वहां पर मारपीट की नौबत आ जाती है। ममता बनर्जी का सांसद कांच की बोतल फोड़ देता है। तो अगर जेपीसी में ये मुद्दा गया है, इस पर काम चल रहा है, तो तथ्य खुलकर सामने आ रहे हैं। कितना नंगा नाच वक्फ बोर्ड में अब तक 75 सालों में कांग्रेस के द्वारा किया गया, करवाया गया। तो अब नरेंद्र मोदी अगर इस संशोधित बिल को ला रहे हैं, तो इस जमात को पेट में दर्द हो रहा है। और अरशद मदनी का कहना है, हिंदुस्तान का पूरा मुस्लिम समाज कांग्रेस के साथ है, इंडी गठबंधन के साथ है, तो क्यों ना फिर हिंदू भाजपा के साथ हो, ये सोचने का विषय है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।